हेलो दोस्तों, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एज प्रॉब्लम लेकर आया हूँ सेकंड वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे जितना इससे पहले हम एक वीडियो डाले थे एज प्रॉब्लम का, उसमें बेसिक से बेसिक चीज़ आपको कवर कर दिए थे। लेकिन इस वीडियो में आपको एडवांस जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस बेस के ऊपर आपको हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि राम और श्याम का वर्तमान उम्र 4:5 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 साल बाद उसकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। माने ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, तो हम लेंदी से लेंदी प्रोसेस के माध्यम से न बना के, इसलिए कि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो समय बहुत कम होता है। उस कम समय के अंदर में हमको इसको सॉल्यूशन को हल कर और आंसर भी टिक करना होता है। तो इस हिसाब से आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि इस तरीका का कैसे बनेगा। इससे पहले इसको हम एक विधिवत तरीका से आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप अपने से या दूसरा क्वेश्चन हम हल कराएंगे यहाँ पे और आप आंसर दीजिएगा, या हम एक छोटा सा आंसर आपको ट्रिक के माध्यम से दे देंगे। तो पहले एक हल इसका देखते हैं कि कैसे ये हल होता है। मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में होता है कि छोटा ही क्वेश्चन है, हम हल कर रहे हैं, आंसर ट्रिक से आ ही नहीं रहा है, लेकिन छोटा सा इस्तेमाल करके भी हम आंसर को ला सकते हैं। तो देखिए, तो क्या कह रहा है कि राम और श्याम का वर्तमान उम्र 4:5 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। समझ आया? 80 वर्ष। तो 4 साल बाद अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 4 साल बाद दोनों के अनुपात, जैसे वर्तमान उम्र का अनुपात दिया ना 4:5, तो 4 साल बाद उसका अनुपात कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ आ गया? तो देखिए, अब हम इसको हल करते हैं किस तरीका से। राम है और यहाँ पे श्याम है, तो राम कितना 4 x मान लिए, श्याम बराबर का 5। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, बाद यहाँ पे देखिए बाद बोल रहा है, तो यहाँ पे इससे पिछले वीडियो में हम एज से संबंधित जो भी वीडियो, पिछला वीडियो हमारा आया था, उसमें हम एक बेसिक में बताए थे कि बाद के लिए क्या होता है और पहले के लिए क्या होता है। तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है बाद के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। तो 4 वर्ष बाद तो 4, श्याम में भी बोल रहा है तो 4 वर्ष बाद तो 4। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन, जो यहाँ तक सॉल्यूशन है, यहाँ तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि योग कितना है, 80 वर्ष। तो दोनों का योग कर देते हैं। 4x + 4 और प्लस 5x + 4 इक्वल टू, दोनों का योग कितना, 80 वर्ष दिया हुआ है। अब दोनों के देखिए x एक तरफ, 9x + 8 इक्वल टू कितना, 80। 9x इक्वल टू 80 - 8, 9x बराबर कितना, 72। अब देखिए, यहां से 9 के टेबल से कट गया 8 बार में, x बराबर कितना, 8 आ गया। अब हमको फिर यहां तक x का तो वैल्यू आ गया कि 8। अब पूछ रहा है कि 4 साल में उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, राम अनुपात श्याम कर देंगे, या बटा में भी कर सकते हैं, राम बाई श्याम। राम कितना, 4x + 4, श्याम कितना, 5x + 4। समझा गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? x का वैल्यू हम निकाल के कितना आ रहा है, 8। तो 4 × 8 + 4 बाई 5 × 8 + 4, 8 चौके 32 और 4 36, 36 लिख सकते हैं। 8 × 5 40 और 4 44 यहाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 के टेबल से काटते हैं, देखते हैं 2 के टेबल से, तो 18 दूनी 36, और ये 2 के टेबल से 22, फिर 2 के टेबल से कट रहा है 9, और ये 2 के टेबल से 11, तो कितना, 9/11। तो 9, ये दोनों का आयु कितना आ गया, 9:11। समझ में आ गया? ये आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी, रेलवे, जीडी और आगे सीडीएस का भी फॉर्म भरिएगा, उसको में ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो हूबहू क्वेश्चन पूछा था। इसका हम सॉल्यूशन आपके सामने करके दिखा दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नियां, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नी, हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र,
और 2 पुत्रियां, उस परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। ऐसा एक सवाल, एक बच्चा ने एक सवाल कमेंट में सोशल साइट व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हमसे सवाल किया कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो वो बोला कि हम सर कब से परेशान है, इसका आंसर हम बना रहे तो 9 आ रहा है, लेकिन आंसर में कुछ आंसर दे रहा 17। तो हम बोले ऐसा है बाबू कि हम नेक्स्ट जब हम नया वीडियो लेकर आएंगे एज प्रॉब्लम का, उसमें इसका सॉल्यूशन हम करके तुमको बता देंगे कि ये आंसर कैसे आया। तो देखिए वो गलती कहाँ कर रहा था। तो सबसे पहले हम पूछे कि क्या बाबू तुम्हारा शादी हो गया है क्या, ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा। तो कहा कि नहीं सर ये सवाल आपको MTS में आया हुआ सवाल है। तो देखिए ऐसा आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ये कह क्या रहा है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नियां, ठीक है, हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, उस परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, यही क्वेश्चन पूछ रहे। एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन वो कंफ्यूज कहां हो रहा था देखिए आपको समझा रहे हैं। वो बच्चा बोला हमसे अंतिम में कि सर हम इस जगह पे कंफ्यूज हो रहे थे, हम आपको भी करके दिखा रहे हैं कि आप यह गलती न करें। कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एक बार क्वेश्चन को भरपूर तरीका से पढ़िए, उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए वो गलती कर कहां रहा था कि यहाँ पे बोल रहा है हर परिवार में 3 पुत्र, तो यहाँ पे 4 × 3 होगा, वो यही गलती करके छोड़ दे रहा था, उसका आंसर 9 आ जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसका संख्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले कै, यहाँ पे एक आदमी एक ले लिए, प्लस 4 बेटे, यहाँ पे 4 बेटा है तो 4 बेटा ले लिए, काम खत्म। अब चारों बेटा का 3 पुत्र, तो 3 पुत्र, तो प्लस 4 बेटा उसके 3 पुत्र, 4 × 3 होगा कि नहीं, 4 × 3। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 4 + 12, 12 × 4 = 16, 1 17। टोटल आदमी कितना हो जाएगा, पुरुषों की संख्या कितना आ जाएगा, 17। समझ में आ गया। अब तो बाबू समझ गया होगा कि यह 17 कहां से आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एक माँ एक बेटी का उम्र का योग कितना, 32 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी, तो बेटी का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ऐसा सवाल जो है परीक्षा में पूछ देता है, तो लोग कंफ्यूजन में हो जाता है कि अब इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि सबसे पहले जो पॉइंट बोल रहा है उसको हम पकड़ते हैं कि बोल क्या रहा है। तो देखिए बोल रहा है कि माँ और बेटी, माँ यहाँ है यहाँ बेटी है, दोनों का उम्र का योग कितना दिया, 32 वर्ष। दोनों साथ में, दोनों का योग उम्र का 32 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माने 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की क्या गुनी, 5 गुनी। तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं कि देखिए वर्तमान उम्र बी का वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए ए प्लस या माइनस टी n-1 कोष्ट में n+1। समझ आ गया। अब वहां पे हम बताए थे बाद के लिए प्लस होता था, लेकिन हल्का से यहाँ पे थोड़ा सा मामला को आगे पीछे लेंदी कर दिया गया है, उससे आसानी से यहाँ पे माइनस कर देंगे बाद के लिए और यहाँ पे पहले के लिए प्लस लिख देंगे। समझा गया। थोड़ा सा केवल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हल्का सा बदलाव हुआ है, और ज्यादा और हर क्वेश्चन आपको उसी तरीका का बनेगा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, लिखते हैं बी का वर्तमान उम्र के लिए या बेटी का वर्तमान उम्र के लिए, जो भी लिख सकते हैं। आपको आसानी जिस तरीका से समझ में आए उस तरीका से आप मैथ बना सकते हैं। तो बी है तो बी लिख सकते हैं, बेटी है आपको फॉर्मूला याद है बी के तौर पे तो बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेटी है तो बेटी यहाँ लिख सकते हैं। तो दोनों का योग सबसे पहले हमको इस फार्मूला में ए भी दिया है TN, ये 3 आइटम दिया हुआ है। तो तीनों में हमको समझना होगा कि पहले क्या कौन सा चीज पहले होता है। तो यहाँ पे जो योग दिया गया है उसको हम ए मानते हैं, समझ आएगा ए। और यहाँ 7 वर्ष पूर्व, तो वर्ष में जो दिया है उसको क्या मानेंगे, टाइम टी। और माँ की आयु बेटी की आयु के 5 गुनी, तो यहाँ पे कै गुनी, 5 गुनी। तो 5 गुनी को क्या मान सकते, एन मान सकते हैं। समझ आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर आसानी से बैठा देना है, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। देखिए ए 32
अभी बताएं बाद के लिए, पहले के लिए। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। प्लस t का मान समय 7 n 5 - 1 बाई 5 + 1, समझ आ गया। अब देखिए 32 + 7 × 4 बाई 6। अब 32 + 28 बाई 6, ये दोनों को ऐड कर दिए 60/6 कट गया कितना 10 वर्ष। समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बेटी का वर्तमान उम्र कितना 10 वर्ष। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही साधारण और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आपको लगातार एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं, मुंह जबानी है क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि पिता की 35 वर्ष की आयु में पुत्र का जन्म हुआ। एक पिता है, उसको 35 साल के उम्र में एक पुत्र का जन्म हुआ। कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। समझ आ गया। यहाँ बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी कब होगी। तो हम आसानी से पहले का 35 साल की उम्र में वो क्या हुआ कि पुत्र को जन्म दिया। तो 35 साल एज हमारा कितना 35 साल, काम खत्म। कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 6 गुनी, तो पिता में x जोड़ देंगे बराबर 6 गुनी कब होगा भाई। पहले 6 गुनी निकालते हैं। तो 35 बराबर 6x - x, 35 बराबर 5x, x बराबर कितना 7, इससे ही कट गया x बराबर 7। मतलब कि 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष तो पिता की आयु पुत्र की आयु के कै गुनी हो जाएगी 6 गुनी। समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान और साधारण सवाल था। अब देखिए इसमें अगर आपको एज से संबंधित कोई भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।